हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनी शाह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 2 है हमारा मानव विकास के सिद्धांत। चैप्टर फर्स्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मानव विकास के सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ नियमों के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। विकास के कुछ नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है हमारा विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। प्रत्येक विकास निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है जो उस विकास अवस्था को दूसरी से भिन्न रखती है। हालांकि विकास की पहली अवस्था को आगे आगे की व्यवस्था को प्रभावित करती है। एस फील्डमैन के अनुसार विकास एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। यह एक अग्रणी विशेषता है जो विकास अवस्था को न्याय, ससंगता, एकता और अनोखापन प्रदान करता है। यह तो हमारा विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। अब दूसरा हम देखेंगे। दूसरा है हमारा विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। बाल विकास में परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की भूमिका रहती है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमताओं का विकास है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उसके शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के कारण भी होते हैं, परंतु ये परिवर्तन अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। फिर भी अधिगम एवं पक्वीकरण में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अधिगम के लिए पक्वीकरण नींव तैयार करता है। अधिगम द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिपूर्ण अस्थायी परिवर्तन होते हैं और बालक नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करता है अथवा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता और क्षमता बढ़ाता है। ये था हमारा दूसरा विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा तीसरा, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की हर अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर बालक के विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक का शारीरिक विकास दो अवस्थाओं में होता है। पहला है शीर्षपदाभिमुख दिशा में तथा सनिकट दुरुस्त दिशा में। सनिकट दुरुस्त दिशा में तो हम जानेंगे कि हमारा शीर्षपदाभिमुख दिशा के अंतर्गत शारीरिक विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होता है। तो सिर पदाभिमुख दिशा के अंतर्गत शारीरिक विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। मतलब जो हमारे शरीर का विकास होता है वो हमारे जो है सिर से स्टार्ट होता है, सिर से होते होते पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर क्रम से होता है, अर्थात सर्वप्रथम विकास सिर से आरंभ होता है, फिर धड़ तथा अंत में पैर के क्षेत्र में विकास होता है। सनिकट दुरुस्त दिशा के अंतर्गत दूरस्थ दिशा के अंतर्गत शारीरिक विकास पहले
सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में होता है। फिर बाद में सुषुम्ना नाड़ी के क्षेत्रों में होता है। उदाहरण के लिए हाथ व भुजा के क्षेत्र में विकास पहले होता है, अंगुलियों के क्षेत्र में विकास बाद में होता है। विकास की गति की दर यदि प्रारंभ में अधिक होती है तो विकास की हर अवस्था में अधिक ही रहती है। इस प्रकार हम विकास की एक अवस्था के आधार पर अन्य अवस्थाओं के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ओवेन स्ट्रॉथर के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बुद्धि, स्मृति, तर्क आदि बौद्धिक प्रदायों के विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इन भविष्यवाणियों की संभावना से अनेक लाभ हैं, जिसमें पहला है प्रथम विकास की अवस्था निरीक्षण के आधार पर भविष्य के विकास की संभावना ज्ञात की जा सकती है। दूसरा है हमारा इन संभावनाओं के आधार पर उसके प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सकता है। तीसरा है विकास की अलग अवस्था के लिए बालक को तैयार किया जा सकता है। चौथा है हमारा विकास संभावना के अनुरूप उसे व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है नंबर 4 हमारा विकास का एक निश्चित क्रम होता है, मतलब विकास एक निश्चित क्रम में होता है। नवजात शिशु में होने वाले विकासों की तुलना मानव विकास के प्रतिमानों से करके यह निश्चित कर सकते हैं कि शिशु में विकास की गति एवं दिशा ठीक ढंग से चल रही है या नहीं। अन्य प्रजातियों की भांति मनुष्य में भी विकास की प्रक्रिया क्रमिक एवं प्रतिमानित होती है। गर्भकालीन एवं उत्तर गर्भकालीन दोनों अवस्थाओं में विकास का एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विकास क्रमशः होता है। उदाहरण के लिए शिशु अपने पैरों पर खड़ा होने के पहले खिसकना सीखता है और उसके बाद ही चलना सीखता है। विकास की प्रत्येक अवस्थाएं एक के बाद एक करके उत्पन्न होती हैं। गैसल ने यह निष्कर्ष दिया है कि व्यवहारों में होने वाली वृद्धि कभी भी यादृच्छिक नहीं होती है, बल्कि व्यवहार क्रमबद्ध रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार शिशु में विकास की प्रत्येक अवधि में यह प्रत्याशा की जा सकती है कि अगली अवस्था में किस प्रकार विकास के परिवर्तन उत्पन्न होंगे। किसी अवस्था में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में मानकों से यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि विकास की गति एवं दिशा ठीक है अथवा नहीं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विकास प्रतिमानों को 2 अनुक्रमों में विभक्त किया है। पहला है हमारा मस्तकाधोमुखी अनुक्रम, दूसरा है निकट दूर अनुक्रम। तो हम पहले पहला पढ़ेंगे। हमारा पहला हम जानेंगे मस्तकाधोमुखी अनुक्रम के अनुसार चाहे जन्म से पूर्व की अवस्था हो या जन्मोत्तर अवस्था हो, विकासात्मक परिवर्तन पहले सिर से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद सिर से दूर के भागों में बढ़ते हैं। शेरमैन एवं शेरमैन के अनुसार 1925 के अनुसार बच्चों पर त्वक संवेदना के प्रयोग में प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि शरीर के ऊपरी भागों में त्वक संवेदना पहले अनुभूत होती है और निचले भागों में
बाद में अनुभूत होती है। क्रियात्मक प्रकार्यों में भी यही बात देखने को मिलती है। गर्भकालीन अवस्था में भी पहले सिर एवं केंद्रीय भागों का विकास होता है और इसके बाद ही पैर इत्यादि का विकास होता है। अब दूसरा है हमारा निकट दूर अनुक्रम। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इस विकास क्रम में शरीर के केंद्रीय अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले भागों में विकास पहले होता है तथा परिधीय भागों में विकास इसके बाद होता है। जैसे यह देखा जाता है कि पेट एवं धड़ के अंगों में विकास पहले होता है और इन केंद्रीय भागों से दूर के भागों हाथ पैर में विकास बाद में होता है। अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि बालक माँ के गर्भ में ही रोने, हंसने, मुस्कुराने जैसी क्रियाओं को सीख लेता है। बालकों का विकास माँ के गर्भ में ही होना प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक अंगों की तरह ही मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी यह एक निश्चित क्रम मिलता है। कई अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मानसिक विकास के प्रतिमानों का भी एक निश्चित क्रम होता है। भाषा, संप्रत्यय, सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार आदि सभी के विकास प्रतिमानों का एक निश्चित क्रम होता है। भाषा विकास में पहले बालक एक शब्द या बात सीखता है, फिर बहुशब्दीय वाक्यों को सीख पाता है। तो ये था हमारा जो है मानव विकास का सिद्धांत। वैसे हमारा मानव विकास जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, थैंक यू।